गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों। आप सभी के लिए देव क्लासेस पर आशीष सर लेकर पुनः आ चुके हैं एक बार फिर से। क्या लिटरेचर में चैप्टर 3 का शॉर्ट टाइप आंसर है ना, तो फटाफट मेरे साथ तैयार हो जाइए। क्या करने के लिए? शॉर्ट टाइप आंसर को कवर करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देर न करते हुए जल्दी से सभी लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को लिखने के लिए, है ना। कि देव क्लासेस पर आपको लिटरेचर और ग्रामर दोनों मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब अपने नोट्स को पूरा कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो डीप वाटर का है। ठीक है, तो फटाफट सब लोग शेयर कर दिए ना, बहुत अच्छे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भाई। वेयर वाज द पूल, ताल कहाँ था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और यह क्या अवसर प्रदान करता था। तो चलिए देख लेते हैं क्या अवसर दिया करता था भाई। ताल बहुत ही अच्छी ये कहानी है, आप सबको मैं पढ़ाया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। चलिए बात करते हैं आंसर का। द पूल वाज एट द YMCA इन यकीमा। क्या कर रहा है? ताल वाज एट द YMCA इन यकीमा। ताल कहाँ था? यानी YMCA यकीमा में YMCA पर था। इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी, यह अवसर प्रदान करता था। ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग के लिए यानी तैरने के लिए यह ऑफर दिया करता था, यह अवसर दिया करता था। ठीक है, हो गई ना बातें। चलिए तो फटाफट सभी लोग लिखते रहिए और अपने आंसर को पूरा करते रहिए। आशीष सर ने वादा किया है आपके ग्रामर का और लिटरेचर के एक एक चैप्टर को कम्प्लीट कराऊंगा, वो भी कब? आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आंसर नंबर सेकेंड। क्या कह रहा है? व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, हाउ। यानी कहने का मतलब क्या है? कह रहा है व्हाट टेरर डिड डगलस, डगलस के हृदय में क्या भय था और कैसे था। क्या भय था भाई, देख लेते हैं फटाफट। द वाटर वेव्स, कर पानी के वेव्स लहरें, विच नॉक्ड, जो डाउन यंग, जो उसको नीचे गिरा देती थी। डाउन किसको? डाउन यंग डगलस, नन्हे से डगलस को नीचे गिरा देती थी। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से बह जाती थी। एट द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच पर। ठीक है, जब वो छोटे से थे तो अपने पिताजी के साथ कहाँ जाते थे? कैलिफोर्निया के बीच पर जाया करते थे। तो वही बात कर रहा है कि जो पानी की लहरें थी वह उसे नीचे गिरा देती थी और उसके ऊपर से पानी बह जाता था। ठीक है, फील्ड हिम विथ फियर, क्या करा? फील्ड भर जाता था, हिम उसके अंदर, फियर डर, उसके अंदर डर भर जाता था। ही वॉज बरीड, वह दफन हो जाता था। अंडर वाटर, पानी के, वह पानी के नीचे दफन हो जाता था। हिज ब्रीथ वाज गॉन, उसकी सांसें थम जाती थी। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, वह डर जाता था। दिस टेरर, इस प्रकार से आतंक या डर, वाज ऑलवेज, हमेशा के लिए, इन द हार्ट ऑफ डगलस, डगलस के हृदय में हो गया था, है ना। तो बातें समझ में आई ना आप लोग को? तो किस प्रकार का डर था वो, क्यों डर था, कैसा डर था, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमने देख लिया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्या कर रहा है भाई? व्हाट डिड द बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय डू एट द पूल, वाई। यानी एक लड़के के बड़े भाई ने ताल पर क्या किया और क्यों किया, है ना। बिग ब्रूजर, लड़के के भाई ने क्या किया भाई? बड़े भाई ने क्या किया? द बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, यानी एक लड़के के बड़े भाई ने, हु हैड पिक्ड अप, जो उसे उठा लिया, डगलस को ऊपर उठा लिया। एंड टोस्ड हिम, उसे फेंक दिया। इनटू द डीप एंड, गहरे पानी में उसे फेंक दिया। लेटर, बाद में। ऑन व्हेन डगलस, जब डगलस वाज रेस्क्यूड, जब डगलस को बचा लिया गया था, जब वह बच गया था। द बॉय सेड, उस लड़के ने क्या कहा? आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। बताइए भला ऐसा कोई मजाक करता है क्या? बेचारों को उठा के उस गहरे ताल में फेंक दिया और कह रहा है मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक आप मत करिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई। हाउ डिड वाज द पूल, हाउ डिड वाज द पूल, यानी ताल कैसा था।
व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और उस पानी के अंदर क्या था। वहाँ पानी के अंदर क्या था भाई, देख लेते हैं हम लोग क्या था पानी के अंदर। द पूल वाज 2 और 3 फीट, कह रहा है जो ताल था 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, छिछले एक तरफ, कह रहा 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल, जबकि इट वाज 9 फीट या 9 फीट गहरा था एट द अदर, दूसरे की तरफ, यानी एक छोर पर 2-3 फीट, दूसरे छोर पर 9 फीट था। द आफुल येलो वाटर, और पीले रंग का पानी, वाज देयर इनसाइड द वाटर, इस पानी में क्या था, पीले रंग की पानी थी। तो इस प्रकार से उसकी गहराई कितनी थी और पानी के अंदर क्या था, ये सारी बातें आपको इस आंसर में पता चल गया। एक एक आंसर मैं आपके लिए बनाता हूँ, सटीक और इजी हो आपको लर्न करने में, एग्जाम में लिखने में। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या करा है, व्हाट हैपन टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, यानी क्या करा भाई, कह रहा है ताल के अंदर डगलस की टांगों को क्या हुआ था, क्या हुआ था। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, हाउ डिड ही ट्राई, वह कैसे प्रयास किया, टू ओवरकम, विजय प्राप्त करने के लिए, दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति पर, यानी उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए वह क्या प्रयास किया भाई, देख लेते हैं फटाफट हम लोग। बहुत ही अच्छा इसका आंसर है, द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, कह है डगलस का पैर पानी के अंदर, और हंग एज डेड वेट्स, भार के कारण जिसे मृतक पड़ गए हों, पैरालाइज शून्य हो गए हों, एंड रिगिड जड़वत हो गए हों, टू ओवरकम दैट सिचुएशन, करा उस स्थिति पर या उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए ही मेड स्ट्रेटजी, वह प्लान बनाया। ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, ही वुड स्प्रिंग, वह उछलेगा, फ्रॉम द बॉटम, पेदी से, ऑफ द पुल, किसकी पेदी से, उस ताल की पेदी से वो उछलेगा, एंड कम लाइक ए कार्क, और कार के समान, एक रबड़ के समान वह आ जाएगा, टू द सरफेस, तली पर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से वो योजना बनाया, क्या बनाया था कि मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा अपने पैर को जोर से हिट करूंगा और ऊपर आराम से आ जाऊंगा, इस प्रकार से मैं बच जाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा योजना बनाया था, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई। व्हाट टेरर सेज्ड डगलस, कह रहा है किस प्रकार का आतंक डगलस को घेर लिया था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा भाई, देख लेते हैं। द टेरर ऑफ द ओवर पावरिंग फोर्स, करा उस शक्ति का जो डर था, जो भय था, जो आतंक था, फोर्स ऑफ द वेव्स, लहरों के दबाव, सेज्ड डगलस, डगलस को घेर लिए थे, डगलस को जकड़ लिया था। इट्स इफेक्ट ऑन हिम, यानी उस पर उसका प्रभाव पड़ा हुआ, दैट कि इट फॉलोड, वह अनुसरण करने लगा, एंड हंटेड हिम, उसका पीछा करने लगा, वेयर रिवर, जहाँ कहीं भी ही वेंट, वह जाता था, यानी वो डर जो उसका पीछा नहीं छोड़ता था, जहाँ कहीं भी वह जाता था वो डर भी उसके हृदय में समाया हुआ था। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि हिज जॉय ऑफ फिशिंग, उसके मछली पकड़ने का आनंद, बोटिंग, नाव चलाने का आनंद, एंड स्विमिंग, तैरने का जो आनंद था, हैड रूइंड, सब नष्ट हो गया था। ऐसा उसे एहसास हुआ कि इस डर के कारण मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, अच्छी से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। सभी लोग को लिखना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर, यानी कह डगलस जो है वो पानी के अंदर क्या किया, टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया था भाई। डगलस प्लान्ड, डगलस ने योजना बनाया, दैट की व्हेन हिज फीट, जब उसका पैर हिट, जब उसके पैर हिट प्रहार करेगा, द बॉटम, पेदी को, जब उसके पैर करा है पेदी में टच करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो वह एक बड़ा सा उछाल मारेगा,
कम टू द सरफेस और तली पर आ जाएगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर सीधा लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एज, और किनारे पर पहुंच जाएगा। अब द पुल, ताल के किनारे पहुंच जाएगा। हिज स्ट्रेटजी करा, उसकी यह कहानी हेल्प्ड हिम सेव हिज लाइफ, उसका जीवन बचाने में सहायता की, है ना, सहायता की ना। बहुत ही अच्छा योजना बनाया था वो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 8 भाई? हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, करा सभी प्रयास कैसे रुक गया। व्हाट हैपेंड देन, और तब क्या हुआ। इतना प्रयास वो किया था, कैसे सभी प्रयास रुक गए, क्या हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त आंसर आपका है। चलिए हम देखते हैं पूरे आंसर में। तो क्या करा है? वेन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, वेन जब ही स्टार्टेड वह शुरू किया, डाउन नीचे जाना, और थर्ड टाइम तीसरी बार, जब वह तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया, प्रारंभ किया। ही सक्ड फॉर एयर, वह पानी खींचा। एंड गॉट वाटर, वह हवा लेना चाहा, बट गॉट वाटर, लेकिन उसके मुंह में क्या आया? पानी आया, है ना। आप पानी में हो, पानी के अंदर हो, अब हवा खींचेंगे तो पानी तो आएगा ही, है ना। द एलोविस लाइट, करा पीले रंग की जो प्रकाश थी, वाज गोइंग आउट, वह भी बुझ गई थी। देन तब ऑल एफर्ट सीज्ड, करा तब सभी प्रयास रुक गए, सभी प्रयास खत्म हो गए। एज ऑल एफर्ट सीज्ड, जैसे सभी के सभी प्रयास रुक गए थे, करा जैसा कि सभी प्रयास रुक गए थे। डगलस बिगन टू रिलैक्स, डगलस को चैन की एहसास हुआ, उसे रिलैक्स, उसे चैन की एहसास हुआ। ही फेल्ट हिज लेग्स, वह महसूस किया। हिज लेग्स बिकम लिम्प, उसके जो पैर हैं बिकम लिम्प, लंगड़े हो गए हैं। एंड ब्लैकनेस, अंधेरा छा गया है। स्विफ्ट ओवर हिज ब्रेन, उसके दिमाग पर, उसके दिमाग के ऊपर अंधेरा छा गया है। इट विप्ड आउट फियर एंड टेरर, यह उसे ले गया डर और आतंक से बाहर। देयर वॉज नो मोर पैनिक, कर अब ज़्यादा दर्द नहीं था। ही फेल्ट क्वाइट एंड एट पीस, वह चुपचाप और शांति महसूस किया। जैसा कि इफ़ देयर वाज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जैसा कि अब तनिक भी डर नहीं रहा था, है ना। तो बहुत अच्छी बात थी। तो इस प्रकार से वह सही प्रयास रुक गए, तो उसे चैन का एहसास हुआ, यानी अब वो लग रहा है पानी से बच जाएगा बेचारा, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या करा भाई? व्हाट वाज डगलस कंडीशन, क्या डगलस की क्या स्थिति थी आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड, बच जाने के बाद, फ्रॉम द पुल, ताल से। क्या ताल से डगलस के बच जाने के बाद क्या स्थिति थी, क्या उसकी कंडीशन थी, उस कंडीशन की बात करेंगे हम क्वेश्चन आंसर नंबर 9 में। डगलस वाज नियरली डाइड एंड वोमिटिंग, क्या डगलस नियरली डाइड, लगभग मरने के समान हो गया था। एंड वोमिटिंग, उल्टी कर रहा था। आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड, बच जाने के बाद। द पुल, करा ताल से बच जाने के बाद वह उल्टी कर रहा था और मरने के समान हो गया था। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वह उस रात कुछ नहीं खाया। फॉर डेज, करा कई दिनों तक। अ हंटिंग फियर, डर पीछा करता रहा। वाज हिज हार्ट, उसके हृदय में पीछा करता रहा और वो डर बस गया था, मतलब जाने का नाम नहीं ले रहा था। जहाँ कहीं भी वह जा रहा था, उसके पीछे पीछे उसके डर उसके हृदय में समाया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब किसकी बारी? क्वेश्चन नंबर 10 की ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, व्हाट डिड ही वांट देन, क्या करा भाई? कुछ वर्षों के पश्चात डगलस को क्या जानकारी प्राप्त हुई, वह फिर क्या चाहता था, है ना। व्हाट डिड यू वांट देन, तब वह क्या चाहता था, उसे क्या जानकारी प्राप्त हुई, वह क्या चाहता था। देखिए आंसर नंबर 10 में। द हैंडीकैप स्टेड, करा विकलांगता ठहर गई थी, वह डर ठहर गया था। विथ हिम, उसके पास। जैसा कि द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे करा समय बीतता था, वर्ष बीतते गए, लेकिन डर उसके अंदर ठहरा हुआ था। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वह जाता था। द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम, हंटिंग पीछा करता था, फियर डर ऑफ वाटर पानी का डर पीछा करता था, फॉलोड हिम उसके पीछे पीछे। देन तब
ही वांटेड टू ओवरकम, वह चाहता था टू ओवरकम, विजय प्राप्त करना, दिस फियर, उस डर पर विजय प्राप्त करना चाहता था, उस डर को जीतना चाहता था। फाइनली अंत में ही डिसाइडेड टू गेट, वह लाने का निर्णय किया, एन इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक को, एक कोच को लाने का निर्णय किया, एंड लर्न टू स्विम, और क्या, तैरना सीखने के लिए ना, तैरना सीखने के लिए वह एक इंस्ट्रक्टर को लाने का निर्णय लिया। ओके, कि अब इंस्ट्रक्टर आएंगे, शिक्षक आएंगे तो मुझे सिखाएंगे और मैं सीख जाऊंगा, तो ये डर हमारे अंदर से यूं ही भाग जाएगा। अंडरस्टैंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर, करा शिक्षक ने क्या किया, ट्रेन डगलस, डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए, है ना, यानी प्रशिक्षक ने डगलस को तैयार करने के लिए, सिखाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। द इंस्ट्रक्टर टाट हिम, इंस्ट्रक्टर शिक्षक ने उसे सिखाया, टू एक्सहेल अंडर वाटर, पानी के अंदर सांस छोड़ने को, एंड इनहेल सांस लेने को, और रेज्ड नोज नाक को उठाकर, पानी में नाक को उठाकर सांस छोड़ना, सांस लेना सिखाया, है ना। ही मेड हिम किक्स हिज लेग, उसके पैरों से लात मारना उसे सिखाया। मेक देम रिलैक्स, उसको चैन के लिए, उसको आराम के लिए। एंड इन स्टार्टिंग, और शुरुआत में, द इंस्ट्रक्टर शिक्षक ने, पुट ए बेल्ट, एक बेल्ट लगा दिया, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, एंड रोप, एक रस्सी से, वाज अटैच्ड, बांध दिया, टू द बेल्ट, बेल्ट को, है ना। बहुत अच्छे से वो सिखा रहा था, उसके कमर में एक रस्सी लगा दिया, बेल्ट लगा दिया और छोड़ दिया, जाओ बेटा तुम सीखो, मैं तो रस्सी पकड़ा हूँ, तुम जाओगे कहाँ, है ना। इस प्रकार से उसे वह सिखाया, हर एक तरीके से सिखाया, और वह एक बड़ा सा तैराक बन गया, बहुत अच्छे से वो स्विमिंग करना सीख गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वाज डगलस सेटिस्फाई, क्या डगलस संतुष्ट था, आफ्टर द ट्रेनिंग, अपने प्रशिक्षण के बाद। इफ़ नो, यदि नहीं था, वाई, क्यों, क्यों नहीं था, क्या कारण था नहीं था। देखिए, नो नहीं, डगलस वाज नॉट सेटिस्फाई, डगलस संतुष्ट नहीं था, आफ्टर द ट्रेनिंग, अपने सीखने के बाद, यानी प्रशिक्षण के बाद। बिकॉज, क्योंकि, ही वाज अंडर द फियर, अभी भी वह डर के अधीन था, दैट द टेरर ऑफ वाटर, जो डर था, ऑफ वाटर, पानी का, जो पानी का डर था, वुड गेट होल्ड, जो उसको पकड़ा हुआ था, अभी वह उसके अधीन था। ऑन हिम अगेन वाइल, ऑन हिम करा, उस पर पुनः, वाइल स्विमिंग, जब वह तैरने जाया करता था। सो आथर नीड करा, इसलिए आथर को, लेखक को क्या क्या करा, नीडेड, आवश्यकता थी, मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा अभ्यास का, फॉर परफेक्शन, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत थी, तो इसलिए वह अपने ट्रेनिंग से संतुष्ट नहीं था, है ना। शिक्षक ने तो उसे सिखा दिया था, लेकिन वह ज़्यादा संतुष्ट नहीं था। उसे किस चीज़ की ज़रूरत थी, उसे था ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। अंडरस्टैंड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स, व्हाट डिड ही डू फॉर इट, है ना। तो क्या करा भाई, करा अपने बचे हुए संदेहों को दूर करने के लिए डगलस कहाँ गया, है ना, कहाँ गया। व्हाट डिड ही डू फॉर इट, वह उसके लिए क्या किया, क्या किया भाई, रेजिडुअल, ध्यान दीजिएगा, है ना, बचे हुए, रेजिडुअल माने बचे हुए होते हैं। तो डगलस वेंट मिएड ग्लेशियर, डगलस कहाँ गया, मिएड ग्लेशियर पर गया, एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो, और कैम्प्ड, वहाँ पे कैंप लगाया, इन द हाई मीडो, ऊंचे चरागाह पर कैंप लगाया, बाय द साइट ऑफ वार्म लेक, क्या, गर्म झील के बगल में वह अपना कैंप लगाया। डगलस रिमूव्ड हिज रेजिडुअल, क्या डगलस हटा दिया या ख़त्म कर दिया हिज रेजिडुअल डाउट्स, अपने बचे हुए संदेहों को, बाय स्विमिंग, तैर करके, क्रॉस वार्म लेक, गर्म झील को पार करके अपने जितने भी बचे हुए डाउट्स थे उसको ख़त्म कर दिया।
टू द अपोजिट सोन एंड बैक, करा आ करके और जा करके विपरीत दिशा में वो बहुत तैरा। इस प्रकार जितने भी उसके शक थे, जो डर थे, वो धीरे धीरे उसके मन से निकलते गए और वह इस प्रकार से सीख गया। बात समझ रहे हैं ना? बात सबको समझना पड़ेगा। जहाँ समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर आशीष सर से प्राप्त करेंगे, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो लिटरेचर हो। चलिए आगे बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट आंसर की। हाउ वाज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग फॉर डगलस। क्या करा है? डगलस के लिए अनुभव का गहरा अर्थ क्या था? अनुभव का गहरा अर्थ कैसा था, क्या था, हम बात करेंगे इस आंसर में। दिस एक्सपीरियंस करा या अनुभव हैड डीपर मीनिंग, इस अनुभव का गहरा अर्थ था, गहरा मीनिंग था फॉर डगलस के लिए। बिकॉज क्योंकि ही हैड एक्सपीरियंस्ड, उसके पास अनुभव था, बोथ दोनों का, किसका द सेंसेशन, सनसनी का, ऑफ डाइंग मर जाने के सनसनी का, एंड द टेरर, उस डर का, दैट जो फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो डर पैदा कर सकता था। ही लर्नड द विल, वह सीखा विल, इच्छाओं को, टू लिव इन ग्रेट, यानी बड़े पैमाने पर वो जीवन जीने की इच्छाओं को सीखा। इंटेंसिटी, दिस एक्सपीरियंस का यह अनुभव कैन ओनली बी रियलाइज्ड, उसी व्यक्ति को एहसास हो सकता है दो जो हु हैड फेस्ड, जो इसका सामना किए हैं, टू कॉन्क्वर इट, से विजय प्राप्त करने के लिए, इस जो विजय प्राप्त करने इसका सामना किए हैं उसी व्यक्ति को यह सभी अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। वह एक्सपीरियंस वो देख सकता है, उसको रियलाइज हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आपका चैप्टर था। यूट्यूब पर यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो देव क्लासेस को आप सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप लाइक करेंगे और अपने हर एक फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि देव क्लासेस पर आपको दोनों मिल रहा है, आपके सिलेबस को का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो लिटरेचर हो। ग्रामर भी एक एक चैप्टर आपका मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। यदि आपका कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है, आपका समझ में नहीं आता है, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, क्लास 12 यूपी बोर्ड ग्रामर और लिटरेचर टेक्स्ट बुक के नाम से बना हुआ है। आप जाके वहाँ पे अपनी पूरे स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरे और नए चैप्टर को लेकर के, अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।